कहते हैं कि बच्चों को जैसा वातावरण दिया जाता है, बच्चे वैसा ही सीखते हैं। ये कहावत सच हुई है राजस्थान के भिंडर में एक सरकारी स्कूल में, जहां बच्चे ट्रेन के डिब्बों में बैठकर पढ़ते हैं। अब आपको सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि स्कूल में ट्रेन का डिब्बा कैसे? तो चलिए आपको बताते हैं इस पूरे वाकये के बारे में। दरअसल इस स्कूल में डिब्बों में बैठकर पढ़ाई करते बच्चे और इंजन में बैठकर प्रिंसिपल और स्टाफ स्कूल की ट्रेन को हर रोज पटरी पर दौड़ाते हुए शिक्षा के सफर पर निकलते हैं। इस स्कूल में दीवारों पर रेलगाड़ी के डिब्बों की आकृति बनाई गई है, जिसमें प्रिंसिपल के रूम को इंजन बनाया गया है और स्कूल के अन्य क्लासरूम्स को रेलगाड़ी के डिब्बों की आकृति दी गई है, जिसके बाद से पेंटिंग का पॉजिटिव असर बच्चों के एडमिशन पर देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन खुलने के बाद जैसे ही विद्यालय शुरू हुए तो विद्यालय को नए रूप में देखकर बच्चे काफी खुश हुए। इसी का असर रहा कि लॉकडाउन के बावजूद 40 से ज्यादा नए बच्चों ने स्कूल में एडमिशन लिया। प्राइमरी सेक्शन में जहां हर साल 20 से 25 बच्चों के एडमिशन होते थे, वहीं इस बार यह बढ़कर दोगुने हो गए हैं। फिलहाल इस स्कूल में अब कुल 262 बच्चे पढ़ रहे हैं। साथ ही इससे बच्चों की स्कूल में अटेंडेंस भी बढ़ी है। बच्चे हमेशा अब स्कूल जाने के लिए तैयार रहते हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धारता का जो विद्यालय भवन है, इसमें जो रेल का जो एक मॉडल बनाया, हमने रंग रोगन किया था, वो हमने एक मारवाड़ क्षेत्र में जो एक विद्यालय था उसकी प्रेरणा लेकर के हमने बनाया और हमारे स्टाफ ने मिलकर के इसकी एक योजना बनाई कि हम एक ऐसा रंग रोगन करें जिससे बच्चों का भी लगाव बढ़े। तो वो हमने ऐसी प्लानिंग की और ये हमने रंग रोगन करवाया, जिससे बच्चे का जो नामांकन है वो भी बढ़ा और बच्चे खुशी से विद्यालय आते हैं और अपना अध्ययन कर रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे हमने जब हमारे टीचर्स ने मिलके हमारे मानस बनाए कि हम नए क्रियान्वित करें हम स्कूल को भी, तो हमारे मानस में आया है कि बहुत मारवाड़ में हमने देखा है कि वहाँ पे ट्रेन वाले स्कूल चल रहे हैं, तो हमने भी हमारे मन में देखा कि हम ट्रेन वाला स्कूल ऐसा कुछ बनाएगी ताकि नवाचार हो सके और बच्चे से आकर्षित हो सके। तो हमने हमारे स्टाफ ने मिलके हमने ट्रेन वाला जो स्कूल हमने किया है, तो ट्रेन के माध्यम से हमने फर्स्ट जो हमारे प्रिंसिपल वो डिब्बा बनाया, बाकी सारे हमने दूसरे अदर डिब्बे बनाए। स्कूल के प्रिंसिपल शांति लाल का कहना है कि स्कूल भवन के कलर के लिए एक सीमित बजट ही स्वीकृत होता है, लेकिन सभी स्टाफ की ओर से भवन को ट्रेन का रूप देने का तय किया गया था, जिसके बाद स्कूल के बजट के साथ साथ स्टाफ के सभी सदस्यों ने मदद करते हुए अपनी ओर से पैसे की मदद की, जिससे पूरे स्कूल भवन को शानदार पेंटिंग से पाट दिया गया। इस विद्यालय में इससे बहुत लोग प्रभावित हुए हैं। चित्तौड़ की भी कोई गाड़ी जा रही थी यहाँ से, तो पूरी गाड़ी रुक के इस प्रकार के जो बिल्डिंग पर जो रेल की आकृति देखी थी उन्होंने, तो वो भी आकर के यहाँ रुके थे, देखने आए थे। तो वास्तव में बच्चे भी कुछ इससे प्रभावित हुए हैं और दूसरे स्कूलों से भी प्रभावित होकर यहाँ का नामांकन भी बढ़ा है इस विद्यालय में। और ये सब मेरे स्टाफ के जो सहयोगी साथीगण हैं उनके द्वारा ही इस प्रकार का ये नवाचार किया गया है। वहीं इस स्कूल में पिछले 10 सालों से शिक्षक कृष्ण वल्लभ चौबीसा निरंतर अपनी निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। चौबीसा बताते हैं कि राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने बच्चों की सेवा के लिए निःशुल्क शिक्षण कार्य करने का फैसला लिया और तब से वह इसी विद्यालय में अपनी सेवा दे रहे हैं। शिक्षक चौबीसा का मानना है कि शिक्षण कार्य से उनकी दिनचर्या नियमित रहती है और वह स्वस्थ हैं। शिक्षक कृष्ण वल्लभ समाज और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो जीवन के 70 के दशक में भी सेवा कार्य में लगे हैं। मैं कृष्ण वल्लभ चौबीसा सन 2003 में रिटायर्ड हुआ और 2010 से मैं स्थानीय विद्यालय में निःशुल्क सेवा दे रहा हूँ। मेरा निःशुल्क सेवा देने का एक ही उद्देश्य है कि जो ज्ञान मेरे पास है, अगर घर पर बैठे रहेंगे तो वो ज्ञान अपने पास ही रहेगा। ऐसी सोच करके मैंने देखा कि किसी विद्यालय में जाकर के निःशुल्क सेवा दें ताकि अपनी जिंदगी की कोई न कोई उपलब्धि बच्चों को मिले और बच्चों को भी ये महसूस हो जाए कि भविष्य में हमारा भी जीवन स्तर आगे बढ़े और हम भी ऐसी
ऐसी सेवाओं से प्रेरित होकर के जब भी हमारा समय आए तो हम भी इस देश के लिए निःशुल्क सेवाएं दें। किसी भी क्षेत्र में हो, निःशुल्क सेवाएं देना हमारा कर्तव्य बने। इसीलिए हम सभी छात्रों से मैं यही निवेदन करता हूं कि आप भी भविष्य में काम पूरा अपनी ढलती उम्र के बाद अगर आपके पास कोई ज्ञान हो तो अपने बच्चों को दें ताकि उनका भी भविष्य सुधरे। भिंडर से सुरेश प्रजापति की स्पेशल रिपोर्ट।